बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से पूछा सदाकत बोली, फारूक से पूछा अदालत बोली, उस्मान से पूछा सखावत बोली, हैदर से पूछा शुजाअत बोली, हसनैन से पूछा शहादत बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल मुतआल अल मुनज़्ज़ह अनिश शुरकाइ वल अमसाल वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ल आदी मिनद्दलाल व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्म बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्द व सना और हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां सय्यदे सरवरां हामिए बेकसम क़ाइदुल अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद रन के महफिल उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ावर हुसैन नक्शबंदी साहिब ज़ीद मजदूहु अमीर इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान ज़िला सियालकोट। रन के महफिल उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा शिराज़ी साहिब ज़ीद मजदूहु। रन के महफिल हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद मुमताज़ अहमद जलाली साहिब ज़ीद मजदूहु। नाज़िम इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान सियालकोट। रन के महफिल हज़रत मौलाना नूर हयात जलाली साहिब ज़ीद मजदूहु। उस्ताज़ुल क़ुर्रा कारी मोहम्मद मुनीर अहमद जलाली साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला
नहायत ही जलीलुल क़द्र उलमाए किराम, वारिसान मिंबर व मिहराब, अरबाब फ़िक्र व दानिश, नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन हज़रात, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से संबड़ियाल की सरज़मीन पर ताजदार सदाकत, अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादर रसूल, खलीफतुर रसूल बिला फ़स्ल, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस में हम सब को शिरकत की सादत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल इन अहबाब की इस कावश को अपने दरबार में कबूल फरमाए और जितने नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए कोशिश की है, अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमाए और जितने शुराका कुर्बो जवार से दूर दराज से चल के आए हैं, अल्लाह हर एक को कदम कदम पर करोड़ों सवाब अता फरमाए। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऐसा मकाम बख्शा है कि कुरान मजीद में ही नहीं, पहली आसमानी किताबों में भी आपका तज़किरा मौजूद था और खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू की तरफ से आपकी ज़ाते गिरामी के औसाफ और कमालात को पहली किताबों में भी जिक्र किया गया था। उसदुल गाबा में यह रवायत मौजूद है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, ऐन उस वक्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यमन में मौजूद थे। यमन उस वक्त भी अहले इल्म का इलाका था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, यमन के अज़द कबीले के एक शेख से मेरी मुलाकात हुई जो आसमानी किताबों के माहिर थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जो ही मैं उनसे मिला, उन्होंने फ़ौरन मुझसे सवाल किया। पहला सवाल ये था, अहिर्मियुन अंता, क्या तुम हरम शरीफ से आए, मक्का शरीफ से आए? तो कहते हैं, मैंने कहा नाम, हाँ मैं हरम शरीफ से आया। शेख ने दूसरा सवाल किया, अकुरैशियुन अंता, क्या तुम्हारा ताल्लुक खानदान कुरैश से है? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा नाम, हाँ मेरा ताल्लुक खानदान कुरैश से। शेख ने तीसरा सवाल किया, अतैमियुन अंता, क्या कुरैश की शाख बनी तैम बिन मुर्रा से तुम्हारा ताल्लुक? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा नाम, हाँ मेरा ताल्लुक बनी तैम बिन मुर्रा से। तो शेख ने कहा इरफा सौबक, फिर अपने पेट से कपड़ा हटाओ। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि आप मेरे वजूद में किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं, आप मुझे बताएं तो फिर मैं कपड़ा हटाऊं। मैं जब से आया हूं आप मुसलसल सवाल कर रहे हैं और मुझे ये भी एहसास हुआ है कि आपको मेरे बारे में कुछ मालूमात पहले से हैं। आपने मुझे मक्का शरीफ का समझा तो मैं मक्का शरीफ का हूँ, आपने मुझे कुरैश का समझा, मैं कुरैश से हूँ, आपने मुझे बनी तैम से समझा, मैं बनी तैम से हूँ। इससे पता चलता है कि आपके सवाल बिला वजह नहीं है। लेकिन अब पेट से कपड़ा हटाने का जो आप फरमा रहे हैं, तो इसका सबब क्या? तो वो शेख कहने लगे, लक़द वजदतु फिल इल्मि सही अन्न नबिय्यन युबअसु फिल हरम युआविनु अला अम्रिही फतन व कहल। मैंने ये इल्म सही में पढ़ा है कि आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ से ज़ाहिर होंगे। उनका झंडा लेकर सबसे पहले जो शख्सियात चलेंगी, उनमें एक बिल्कुल नौ उम्र होगा और दूसरा अधेड़ उम्र का होगा।
वो जो अधेड़ उम्र का होगा उसकी अलामतें मुझे तुम्हारे वजूद में नजर आ रही हैं। मैंने बाकी अलामतें देख ली, दो बाकी रह गई हैं। एक अलामत ये है अला फख्ज़िहिल युसरा अलामा, दूसरी है फौका सुर्रतिही शामा, कि उस शख्स के बाएं रान पर भी एक निशानी है और उसकी नाफ के ऊपर तिल का निशान है। तो वो शेख कहने लगे वो बाईं रान को देखना तो शरन जायज नहीं है, लेकिन नाफ के ऊपर तो मैं देख सकता हूँ। इस वास्ते मैं ये कह रहा हूँ अपने पेट से आप कपड़ा हटाएं ताकि मैं आसमानी इल्म को तुम्हारे बदन पर मुंतबिक कर सकूं और मैं नतीजे तक पहुंच सकूं कि जिस चीज की मुझे तलाश थी आपकी शक्ल में वो चीज मुझे मिल गई है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने शेख के कहने पे कपड़ा हटाया तो नाफ के ऊपर तिल का निशान मौजूद था। तो शेख कहने लगे फवा रब्बिल काबती अंता, रब्बे काबा की कसम है वो तुम ही हो जिनका तज़किरा अल्लाह ने पहली किताबों में फरमाया है। अब जिस वक़्त हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नाफ के ऊपर तिल का निशान शेख ने देख लिया और मुबारकबाद दी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और साथ नसीहत भी की कि रब ने तुम्हें कितनी बड़ी शान दी है और नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तुम्हें चुना हुआ है, लिहाजा तुम सारी जिंदगी उनके साथ रहना और उनके लिए अपनी खिदमत हमेशा उनके हाजिर खिदमत रखना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं मजीद कुछ शुयूख से मिला। जब मैं वापस मक्का शरीफ आने लगा तो मैंने सबसे पहले शेख से जो मुलाकात की थी उनसे ये कहा कि अगर कोई पैगाम देना चाहते हो तो नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो तुमने मुझे इत्तला दी है मैं तुम्हारा पैगाम उनके दरबार में पहुंचा दूंगा। तो शेख कहने लगे अहामिलुन अन्नी अबियातन क़ुल्तुहा फीही, मैंने उनकी शान में एक नात शरीफ लिखी है तो मेरी नात शरीफ तुम उनके पास जाके उन्हें सुना देना। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने संदेशा ले लिया, नात शरीफ वसूल कर ली, मक्का शरीफ वापस पहुंचे। जब गए थे तो हालात और थे, अब हालात और हो चुके थे। शहर से बहर एक वफद हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलाश में था और इंतजार कर रहे थे। उस वफद का सरबरा अबू जाल था। जो ही उन्होंने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो कहने लगे अबू बकर यतीम अबी तालिब यज़उमु अन्नहु नबियुन, अबू तालिब के यतीम भतीजे ने नबूवत का ऐलान कर दिया है। अंतन निहाया व अंतल किफाया, हमने अभी तक कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया, हमें तुम्हारा इंतजार, जो फैसला तुम करोगे वही हमारा, लेकिन ये सोच के फैसला करना यतीम भला नबी कैसे हो सकता। माज़अल्लाह वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना हामी बनाने के लिए फैसला आप पे छोड़ रहे थे कि आपने करना है जो कुछ करना है, लेकिन ये देखो ऐसा हो सकता है कि यतीम बंदा नबी बन जाए। जिस वक़्त हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी बात सुनी तो फरमाया कि मुझे एक मर्तबा उनसे मुलाकात कर लेने दो, मैं सुनूं तो सही वो दावा क्या करते हैं, और उसके बाद मैं तुम्हें जवाब दूंगा। सीधे उस मकान पे पहुंचे जो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकान था। वहां गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले आया। आते ही आके ये जुमला बोला या अबा बकरिन इन्नी रसूलुल्लाहि इलैका व इलन्नास जमिया, अबू बकर मुझे रब ने तुम्हारा और बाकी सब का रसूल बना के भेजा है। पहले दिन जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला बोला
उस जुमले में ही आपने आखिरी फैसले का जो अंदाज था वो भी वाजे कर दिया। उलमा तशरीफ फरमा है इतना कह देना भी काफी था, या अबा बकरिन इन्नी रसूलुल्लाह इलन्नासि जमीया, अबू बकर मैं सारी इंसानियत का रसूल हूं, तुम भी इंसान हो लिहाजा मैं तुम्हारा भी रसूल हूं। लेकिन ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि हजरत सिद्दीक अकबर को तन्हा करके इन्नी रसूलुल्लाह इलैका व इलन्नासि जमीया, मैं आपका और बाकी सब का रसूल बन के आया हूं। मुझे इससे ये महसूस होता है वो बाद का फैसला। अभी अनवार क्लब में हमारा प्रोग्राम था, वहां वो रवायत मैंने पेश की कि अल-बिदाया में ये लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से अपने एक ख्वाब का जिक्र किया, और आपका ख्वाब भी अल्लाह की वही है। ख्वाब में फरमा मैंने तराजू देखे। सहाबा ने पूछा तराजू का मतलब क्या है? फरमा बहुत बड़ा तराजू था, रब ने एक पलड़े में मुझे बिठाया और दूसरे पलड़े में मेरी पूरी उम्मत को बिठाया। फरजहतु बिहिम, मैं अकेला सबसे भारी था। दूसरे पलड़े में मेरे खुलफाए राशिदीन भी हैं, अशरा मुबशरा भी हैं, अंसार भी हैं, मुहाजिरीन भी हैं, तबे ताबीन भी हैं, क़यामत तक के आबिद, जाहिद, सूफी, सालिक, निमाजी, हाजी सब हैं। मैं अकेला सबसे भारी था। फिर फरमाया एक पलड़े में रब ने मेरे सिद्दीक़ अकबर को रखा और दूसरे पलड़े में रब ने मेरी पूरी उम्मत को रखा। अब अंदाजा कर लो, एक तरफ सिर्फ सिद्दीक़ अकबर और दूसरी तरफ बाकी पूरी उम्मत। खुलफाए राशिदीन में से 3, अशरा मुबशरा में से 9, अंसार, मुहाजिरीन, बदरी, ओहदी, असहाबे बैते रिदवान, ताबीन, तबे ताबीन, गौस, कुतुब, अब्दाल, सिद्दीक, शहीद, ज़ुहाद, उब्बाद, क़यामत तक की पारसाई, तहारत, तकवा सब कुछ दूसरे पलड़े में रख दिया गया। और एक पलड़े में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं फवज़ना फवज़ना बिहिम, जब वजन किया गया तो मेरा सिद्दीक अकबर तन्हा सब के मुकाबले में पूरा उतर गया। क्या परहेजगारी है हजरत सिद्दीक अकबर की, क्या तकवा है, क्या पारसाई है, क्या इल्म है, क्या शुजात है, कितना ऊंचा मकाम है। खुलफाए राशिदीन में से 3 दूसरी तरफ, अशरा मुबशरा में से 9 दूसरी तरफ, सारे सहाबा, ताबीन, क़यामत तक के लोग, तन्हा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक पलड़े में है। तो आज जो पहले दिन कहा था इन्नी रसूलुल्लाह इलैका व इलन्नासि जमीया, मैं तुम्हारा और बाकी सब का रसूल बन के आया हूं, तो ये वाजे किया तुम्हारा रसूल होना ये एक तरफ, बाकी सब का रसूल होना एक तरफ। तुम्हारी जात के लिहाज से महबूब अलैहिस्सलाम ने पहले दिन से इनको जुदा करके अपने गुलामों में बयान किया, वाजे किया। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक्त ये जुमला सुना तो फरमाया मा दलीलों का, हर दावे की दलील होती है, तुम जो रब के रसूल हो तो मेरे हबीब बताओ दलील क्या है। आपने ये हदीस सुनी होगी कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खसाइस को बयान किया कि जो सिर्फ आपकी शान है, आपके सिवा किसी की नहीं, उसमें यह बात भी है मा दअउतु अहदन इलल इस्लाम इल्ला कानत लहू कबवा, जिसे भी मैंने दावत इस्लाम दी उसने कुछ टाइम तो सोचने के लिए मांगा, पर सिवाय अबू बकर के एक लम्हा मैंने दावत दी, अगले लम्हा इन्होंने कबूल कर ले। ये हदीसें सही में मौजूद, लेकिन यहां यह है कि पूछा दलील क्या है, तो दोनों बातें सच्ची हैं। दोनों हदीसों में तत्बीक ये है, एक है हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी जात का मामला कि दलील पूछे ताकि मुतमईन हो जाए, शक दूर हो जाए। ऐसे अपनी जात के लिए दलील नहीं मांगी, अपनी जात के लिए एक लम्हा में सरकार का दावा था, दूसरे लम्हा में हजरत सिद्दीक़ अकबर का एतराफ था। एक
अंदाज ये है कि जो वफद आपको शहर के बहर मिला, अब आप जाके उनको फैसला सुनाना है और उनको दलील की जरूरत है। जब फैसला सुनाएंगे तो वो कहेंगे अबू बकर दलील बताओ, दलील क्या है? तो दलील मांगी भी है और नहीं भी मांगी। नहीं मांगी अपनी जात के लिए, मांगी है औरों के लिए। अपना शक दूर करने के लिए दलील नहीं मांगी। तो वो जो आपकी खुसूसियत नबी अलैहि सलाम ने बयान की कि बाकी सब ने कुछ देर सोचा, अबू बकर ने नहीं सोचा, फौरन मुझे मान लिया, वो आपके अपने इत्मीनान का बयान था कि इनका इतना दिल पहले ही मायल हो चुका था। और ये अब जो मैं हदीस बयान कर रहा हूं तो इसमें जो दलील मांगी है अपने लिए नहीं मांगी, उस वफद के लिए मांगी है जो वफद शहर से बहर हजरत सिद्दीक अकबर का मुंतजिर था। और अब वो इंतजार में था कि अबू बकर सिद्दीक हमें आके क्या फैसला सुनाते हैं। जिस वक्त पूछा दलील क्या है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अश-शैखुल लज़ी लक़ीतहु बिल यमन। अबू बकर दलीलें मुझसे पूछते हो, मेरी नबूवत की दलील वो शेख है जो तुम्हारे पेट से कपड़ा उठा के देखते रहे हैं। अब देखो, अश-शैखुल लज़ी लक़ीतहु बिल यमन, मेरी नबूवत की दलील वो शेख हैं जिनसे तुम यमन में मिल के आए हो। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान रह गए कि मेरे महबूब की आंख कितनी तेज है और कान कहां कहां से सुनते हैं, कहां मक्का शरीफ, कहां यमन। जो कुछ मैंने देखा इन्हें पता है, जो कुछ किसी ने मुझसे बातें की ये जानते हैं। अब मजीद बात को मुहकम करने के लिए अगला सवाल कर दिया, कम मिन शेखिन लक़ीतहु, मेरे हबीब मैं तो बहुत से शुयूख से मिला हूं, यमन में मैंने कई शुयूख से मुलाकात की है, आप किसको अपनी नबूवत की दलील बताते हो? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लज़ी अफादा का अबयाता, ऐ अबू बकर जिसने आते वक्त तुझे मेरी नात दे के भेजा है। ये था अंदाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर शेख की बात नहीं कर रहा, वो शेख जिन्होंने तुझे मेरी नात दे के भेजा है वो मेरी नबूवत की दलील। अब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हाथ यादा का उबायुक, फिर अपना हाथ आगे करो, मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूं। अब यहां पर कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के बाहर निकले। अबू जाल का पूरा टोला मुंतजिर था कि सिद्दीक अकबर अब आते हैं और कुछ फैसला सुनाते हैं। आपको देखा तो कहने लगे अबू जाल, अबू बकर बताओ क्या फैसला करोगे? फरमाया मैं तो करके आ गया हूं। पूछा कौन सा? कहा मैं तो कलमा पढ़ के आ गया हूं। तो अबू जाल फौरन कहने लगा अबू बकर कोई दलील भी किसी बात की होती है, तुमने पूछे बगैर, दलील सुने बगैर कलमा पढ़ लिया। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा नहीं, मैंने दलील देख के कलमा पढ़ लिया। अब वो जो हिकमत थी सवाल करने की वो वाज़ेह हो गई। अबू जाल पूछता है दलील क्या है? फरमाया दलील ये है कि ये थे मक्का शरीफ में, मैं था यमन में, मैंने जिस से बातें की इन्होंने सारी सुनी है, जिसने जो कुछ मुझे कहा इन्होंने सारी सुनी है। मेरा दिल ये गवाही देता है जो मक्का में बैठ के यमन की खबरें सच्ची देते हैं वो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें भी सच्ची देते हैं। अब देखना क्या दलील है और क्या ईमान। आज कुछ लोग इस बात पर उम्मत मुस्लिमा पे शिर्क का फतवा लगाते हैं। क्यों? ये अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्मे गैब मानते हैं
तो कहते हैं वो जो माने वो मुशरिक हो जाता, जबकि हकीकत ये है कि इस उम्मत का पहला उम्मती जब कलमा पढ़ रहा था तो इल्मे गैब को देख के पढ़ रहा था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बरमला अबू जाल के सामने इस हकीकत को बयान किया। ये आगाज था, इसके बाद का सफर कितना निखत व नूर का सफर था, कितनी तरबियत की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कितना नवाजा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। एक मौका पर जिस वक़्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, खिसालुल खैर सलासुमिया व सित्तून खसलतन, अच्छी खसलतें 360 हैं। इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा जअलल्लाहु फीहि वाहिदा, जब रब्बे जुल जलाल किसी से भलाई का इरादा करता है उन 360 में से एक उसे अता फरमा देता है। उस एक से वो बंदा बुलंदो बाला हो जाता है, उसको अजमतें मिल जाती हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कमाल आजिज़ी देखो। पूछने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन 360 में से क्या मेरे अंदर भी कोई मौजूद है? तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर गैब की खबर दे दी, कुल्लुहा फीका या अबा बकरिन हनी अल्लाह का, अबू बकर तुम एक ही बात करते हो, वो 360 की 360 तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने वो सारी की सारी तुझे अता फरमा दी है। अब यहाँ पर भी निगाह नबूवत का जो मुशादा है उसका पता चलता है, क्योंकि ये खसलतें वो नहीं जो सारी माथे पे लिखी हुई हो, हाथों पे हो, इनका ताल्लुक दिल के साथ है। वो दिल के अंदर खुलूस, लिल्लाहियत, रूहानियत, सब कुछ जो मौजूद था मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक वाज़े किया, क़यामत तक के लोगों को, बंदे को खुद अपने बारे में वो पता नहीं होता जो सरकार को उम्मती का पता होता है। हजरत सिद्दीक़ अकबर खुद जानते होते तो बता देते कि मेरे अंदर इतनी मौजूद है। पूछा क्या उनमें से कोई एक मेरे अंदर भी है? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपना भी पता रखता हूँ, अपनों का भी पता रखता हूँ। ये बता दिया, कुल्लुहा फीका या अबा बकर हनी अल्लाह का, वो सारी की सारी अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है। यहां से इस बात का पता चलता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद किसी इंसान को जो सबसे ज्यादा अच्छी खसलतें मिल सकती थी वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको इस हद तक ज़वाने नबूवत ने फैसला करके सुना दिया, इतना वाज़ेह तौर पर उनका जो जाहिर और बातिन रोशन है उसका फैसला कर दिया। अब यहाँ ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई, वो 360 खसलतें जो जामे खसलतें हैं, ज़ाहिर है उनमें वलायत भी होगी, ज़ाहिर है उनमें रूहानियत भी होगी, ज़ाहिर है उनमें बातिन की सफाई भी होगी, ज़ाहिर है उसमें तज़किया और तहारत का भी वस्फ होगा। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मेरे अबू बकर, अल्लाह ने ये सब कुछ तुम्हें अता फरमाया है। अब जिसके अंदर 360 खसलतें मौजूद हों, उनके बारे में आज कोई कहने लग जाए कि वो सियासतदान तो अच्छे थे मगर वली चोटी के नहीं थे, कितनी मत मारी गई उस इंसान की जो हजरत सिद्दीक़ अकबर की बलायत को आज तराजू में तोलना चाहता है। ये सिद्दीक वो सिद्दीक हैं कि जिनके बातिन की रोशनी पर गवाही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रहे हैं। वो 360 खसलतें जो एक कामिल तरीन इंसान के लिए होती हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, ऐ अबू बकर, अल्लाह ने वो सब की सब तुम्हें अता फरमाई है। बातिन की रोशनी पर इतना इदराक था हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जब किसी शख्स ने आकर ये कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गाय को देखा वो बातें कर रही थी, उसको किसी ने जोता, तो उसने कहा मुझे रब ने इसके लिए पैदा नहीं किया। अब लोग सुन के तज्जुब कर रहे थे कि वो जानवर इस तरह बातें करे, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तज्जुब किस चीज का है? उमिनु बिही आना व अबू बकर व उमर, इस बात पर मेरा भी ईमान है, मेरे अबू बकर का भी ईमान है, मेरे उमर का भी ईमान है। हालांकि ईमान तो दिल की कैफियत है, जब किसी के सामने कोई दावा पेश किया जाए फिर बंदे के दिल में अब कैफियत होगी या इकरार की या इनकार की, फिर जाके अगर इकरार है तो उसको ईमान कहा जाए।
जब ये बात की गई महफिल में ना हजरत सिद्दीक अकबर मौजूद है ना ही हजरत उमर मौजूद है, वो दोनों वहां मौजूद ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये जो अभी ताजा मसला पैदा हुआ, इस बात पर मेरा भी ईमान है, मेरे अबू बकर का भी है, मेरी उमर का भी है। इससे पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम को इन दोनों के दिलों पर कितना एतमाद है। पर उनसे पूछे बगैर भी मैं गारंटी दे दूंगा, उनसे पूछे बगैर भी मैं गवाही दे दूंगा। मैं मानूं वो ना माने, ये कैसे हो सकता है? इस अंदाज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से इनके बातिन पर जो सरकार का कंट्रोल है और जिस अंदाज में मुशादा है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमा दिया। फरमाया ये वो हैं कि जिनको मैंने इस अंदाज में बातिन रोशन जिनका बना दिया है, जो कुछ भी पेश करूं उनके पूछे बगैर मैं उनके ईमान की गवाही दे सकता हूं। सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु बतौर खास उन मुकद्दस नफूस में से है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर जब हजरत उमर की कुछ गर्म सर्द बातें हजरत सिद्दीक अकबर से हो गईं, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे दोस्त का मामला मुझ तक रहने दो। फरमाया एक वक्त वो था जो तुम में से हर शख्स के दरवाजे पे अंधेरा था सिवाय अबू बकर के, कि इसके दरवाजे पे उस वक्त भी सवेरा था। पर वो जमाना भी गुजरा जब मैंने कहा मैं रब का रसूल हूं, तुम बोले कज़ब्ता कि झूठ कहते हो। पर उस जमाने में अबू बकर ने कहा सदकता, सच बोलते हो। ववासा बिनफ्सिही व मालिही, सिर्फ जुबान से ये नहीं कहा कि सच बोलते हो, अपनी जान हथेली पे रख के भी कहा तुम सच बोलते हो। मेरा साथ दिया, अपने माल के साथ भी, अपनी जान के साथ भी इन्होंने मेरा साथ दिया। फरमाया इस वास्ते मेरे इस दोस्त के बारे में मुझे कुछ कोई ना कहे, मैं और इनका मामला ये अलहदा बात है। फरमाया इन्होंने उस वक्त भी मेरे साथ वफा की है, साथ दिया है, जब दूसरे अभी इंतजार में थे कि इस्लाम की गाड़ी पे कब सवार होते हैं, ये उस वक्त भी मेरे साथ इस्लाम की सरबुलंदी का सफर कर रहे थे। मौजू बड़ा तवील है, सिर्फ दो तरह की बातें इस वक्त आपके सामने करना मकसूद है कि हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का बुलंदो बाला मकाम और उसकी वजह। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के अंदर कितना ऊंचा आपका मर्तबा व मकाम। एक दिन मजमा आम में आपने ये सवाल किया, पूछा मन अशजाउन नास, लोगों ये बताओ कि सबसे ज्यादा बहादुर इंसान कौन है? अशजा सुपरलेटिव डिग्री है, शुजात, ब्रेवेस्ट इंसान कौन है? तो लोगों ने कहा अंता, आप सबसे ज्यादा बहादुर हैं, आपने खैबर फतह किया, आपकी चमकती तलवार ने काफिरों के परखचे उड़ाए, आप बहादुर तरीन इंसान। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह कहा नहीं, जवाब दुरुस्त नहीं है। ये इब्ने कसीर ने भी इसको जिक्र किया, इमाम सयूती ने तारीखुल खुलफा में इस पहले हिस्से को जिक्र किया। जब लोगों ने कहा कि जवाब सुन लिया गलत है, तो कहा फिर तुम खुद बताओ सबसे बहादुर कौन है? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे अशजाउन नास अबू बकर, सबसे बहादुर हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। पूछा गया दलील क्या है? फरमा मेरे पास इसकी दो दलीलें। सबसे ज्यादा बहादुर हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। पहली दलील, फरा जब बदर का मैदान था, अरिशे बदर तैयार हो गया, बदर का वो खैमा जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलवागर होना था, वो सबसे अहम मकाम था, जो दुश्मनों की नजर में जहां सबसे माजल्ला बड़े हमले होने थे। उस मकाम के गिर्द, उस खेमे के पास निगाहबानी के लिए ऐलान हुआ, कौन है जो अकेला खड़ा हो? 313 अगर वहीं खड़े रहे तो जंग कौन करेगा? सिर्फ तन्हा खड़ा हो, कौन है वो जो यहां पहरा देगा और काफिरों को हर हमले, काफिरों के हर हमले को रोकेगा? हजरत अली रजी अल्लाह तआला कहते हैं वल्लाही मा दना मिन्ना अहद
इल्ला अबू बकर शाहिरम बिसैफ अला रअस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं खुदा की कसम है, जब ऐलान हुआ हम में से अभी कोई भी आगे नहीं बढ़ा था कि हजरत सिद्दीक अकबर छलांग लगा के आगे आ गए। वल्लाही मा दना मिन्ना अहद, नकरा तहतन नफी है, हम 313 में से और कोई भी अभी आगे नहीं आया था कि हजरत सिद्दीक अकबर अपनी तलवार नंगी करके फिजा में लहराते हुए सरकार के सर के ऊपर कहने लगे मैं इस खैमे के गिर्द पहरा दूंगा। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे ये दलील है, मैं भी था दूसरे भी थे, हम सब अभी सोच रहे थे और ये हमारा यकीन है उन 313 में एक भी ऐसा नहीं था जिसे अपनी जान सरकार से प्यारी हो। सब दीवाने थे और सब वफा वाले थे और कोई भागने वाला नहीं था। उन हर एक की रूह का ये बदर में नारा था, शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान देकर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। वो सारे जान वो सारे जान वारने वाले थे, मगर मकसद जान वारना नहीं था, जानने जहां की हिफाजत करना था। अब कोई शहीद हो जाए और उधर सरकार को तकलीफ पहुंच जाए तो मकसद तो पूरा ना हुआ, अगर ये जान चली गई। हर शख्स की शुजाअत से हर बंदा फतवा मांग रहा था कि मेरी बहादुरी तू मुझे ये मशवरा दे, मौका बड़ा सुनहरी है, क्या तू बोझ उठा सकेगी? सरकार के गिर्द पहरा देना है। हर शख्स की शुजाअत अभी फिक्र में थी, सोच कर फैसला करने में देर लगा रही थी। हजरत सिद्दीक अकबर की शुजाअत नारे लगा रही थी। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा ये है सबसे शुजा इंसान कि जिसकी शुजाअत पहले बोल गई, जिसकी शुजाअत पहले मैदान में आ गई, जिसकी शुजाअत ने पहले अपने जिम्मे काम ले लिया और सिर्फ जिम्मे ही नहीं लिया, फिर निभा के भी दिखाया है। चारों तरफ घूमते रहे हैं, जो तीर आया है उसे अपने बदन पे बर्दाश्त किया है, महबूब का बाल भी बीका नहीं होने दिया। इस अंदाज में पहरा देकर ये बताया है ऐ असरे हाजिर गवाह रहना, चरागे उल्फत जलाया हमने, रहे वफा के कदम कदम पर हमारे लहू के दिए जलेंगे। जो वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे हजरत सिद्दीक अकबर को सिर्फ वली ही बड़ा ना जानो, आलिम ही बड़ा ना जानो, अल्लाह ने उनको बहादुरी भी सबसे बड़ी अता फरमाई है। दूसरी दलील फरमाया मक्की जिंदगी में जिस वक़्त एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफिरों ने हमला कर दिया, दिन दिहाड़े खुले बाजार में, चूंकि वो जमाना अभी ऐसा था कि कोई अगर आउटसाइडर आकर मक्का शरीफ में हमारे नबी अलैहिस्सलाम के घर का रास्ता पूछता था तो ये रास्ता बताना भी लोगों के लिए मुश्किल था। जो बंदा घर का रास्ता बताता था कुरैश उसे भी पकड़ के मारते थे, इतना उनका तसल्लुत था मक्का शरीफ की नगरी पर, उस बस्ती पर। लेकिन उस माहौल में हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये गवाही। दूसरी दलील कहते हैं जिस वक़्त कुरैश मक्का ने हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला कर दिया, फरमाते मैं गवाह हूं हम में से कोई भी आगे नहीं गया था कि जो उनको हटाता, उनको मारता और अपने महबूब को बचाता। फरमाते खुदा की कसम है हम सारे सोच रहे थे कि क्या करें। सिद्दीक अकबर आगे बढ़ गए, यद्रिबु हाजा व युतल्तिलु हाजा, किसी को मुक्का मारा, किसी को ठुड्डा मारा, सबको पीछे हटाकर फिर घूर के कहा अतक्तुलूना रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह, बदबख्तो सोचो तो सही, उस महबूब को तकलीफ देते हो जो तुम्हें रब का पता बताने आए हैं। हजरत अली कहने लगे ये है ब्रेवेस्ट इंसान कायनात का। गुलाम तो दूसरे भी थे और यकीनन सब वफादार थे,
लेकिन फरमा हम में से अभी हर शख्स सोच रहा था कि कैसे रद्द अमल हो, किस तरह का हम यहां पर इकदाम करें तो महफूज रहे महबूब, और किस तरह बचा सकें। पर हम सारे अभी सोच रहे थे कमांडो एक्शन किस तरह का होना चाहिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर पहले नंबर पे आ गए। आपने उन लोगों को मार के पीछे हटाकर फिर उनके सामने ऐलान किया, जो मैली आंख से देखेगा हम उसकी आंखें भी निकाल देंगे, हम अपने महबूब की हिफाजत करेंगे। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर के बारे में मजमा-ए-आम में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, लोगो मेरे मुरीदो, मेरे जलसे सुनने वालों, आज के बाद तुमसे अगर किसी ने ये सवाल किया होश से जवाब देना, मेरा नाम ये नहीं, ये मेरे लीडर अबू बकर का नाम है। अब इस मकाम पर जिस वक्त ये दूसरी दलील हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर चुके तो आंखों में आंसू आ गए, इतना रोए, चेहरे पे चादर कर ली, और जब आंसू खुश्क हुए तो मजमा-ए-आम की तरफ फिर मुतवज्जे हुए। पूछा, एक सवाल का मुझे जवाब दो। कुरान मजीद बुरहान रशीद में एक बहुत बड़े वली का जिक्र है, और कुरान मजीद की मुतद्दद आयात में उसका कसीदा पढ़ा। 24वें पारे में रजुल मुमिन मिन आले फिरौन, वो आले फिरौन में से एक बंदा जो कलमा पढ़ गया था, अल्लाह ने उसकी बड़ी शान बयान की है कुरान मजीद। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, मुझे एक, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे, मुझे एक बात का जवाब दो, अबू बकरिन अफज़लो अम रजुलुम मिन आले फिरौन, हजरत सिद्दीक़ अकबर अफजल है या आले फिरौन का वो अकलौता वली अफजल है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है 24वें पारे। ये सवाल आपने मजमा-ए-आम से किया। अब लोगों ने इस मौका पर आपने वो मुजमे ने समझदारी का सबूत दिया, कहने लगे अब तुम भी बताओ, पहले भी जवाब हमारा गलत करार पाया। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा जवाब दिया, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मानने वालों का जो अंदाज होता है, यानी किसी उम्मती का नबी के बारे में जुमला ऐसा मिलेगा, मगर किसी मुहिब का आम महबूब के बारे में ऐसा जुमला नहीं मिलेगा जो जुमला हजरत सिद्दीक़ अकबर के बारे में हजरत अली ने इस्तेमाल किया है। कितना बड़ा जुमला, कितना कामिल जुमला लगता है, यानी कितनी मोहब्बत थी हजरत अली के दिल में हजरत सिद्दीक़ अकबर, यानी वो जुमला मेरी नजर में एक उम्मती का नबी के बारे में तो गुजरा है, मगर किसी गैर नबी महबूब के बारे में मुहिब का वो जुमला नहीं मिला जो हजरत अली ने अपने महबूब के बारे में इस्तेमाल किया है। क्या जुमला था? फरमाया, अबू बकर अफज़लो मिन मिलिल अर्द मिन रजुल आले फिरौन। फरमा एक तरफ तन्हा सिद्दीक़ अकबर हो और दूसरी तरफ फरमाया वो आले फिरौन का जो वली था उस जैसे लोगों की सारी भरी हुई जमीन हो। अब देखो ना, एक एकड़ में कितने इंसान आ जाते हैं, एक शहर की जमीन में कितने इंसान आ जाते हैं। वो जो एक मॉडल इंसान था, कुरान ने इसकी शान बयान की, हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहने लगे उस जैसे बंदों से सारी रुए जमीन भर जाए और मुकाबले में मेरा तन्हा सिद्दीक़ अकबर हो, फरमा मेरा सिद्दीक़ सबसे अफजल होगा। ये वो जुमला है जो किसी बहुत बड़े आशिक का अपने महबूब के बारे में है। एक में है लसाअतुम मिन अबी बकर, अबू बकर सिद्दीक की एक घड़ी, और रजुल आले फिरौन जो था वली, वो कैसा फरमा उसकी जिंदगी की इतनी नेकियां कि सारी जमीन भर जाए। रजुल मुमिनुम मिन आले फिरौन, फरमा उसकी इतनी नेकियां हो कि सारी जमीन बतौर फर्ज भर जाए। फरमा उसकी भरी हुई जमीन नेकियों की, उसके मुकाबले में मेरे सिद्दीक का एक सेकंड ही काफी है। ये शान। अब देखो, इससे पता चला कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अजमतों और फजीलतों में
जो चीज बेस है वो इश्क नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने इस चीज को ढूंढा और उसको बयान किया शुजात के अंदाज में भी, और वैसे भी देखोगे तो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुनफरिद अंदाज आज उसे मुआशरे में फैलाने की भी जरूरत है। आज लोग खिलाफत राशिदा का नाम तो लेते हैं मगर खिलाफत राशिदा के पैगाम से बिल्कुल बेखबर हो चुके हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफतुर रसूल बिला फसल है, उनको ये अजमत मुयस्सर आई। तो इसका मतलब क्या था, ये वाज़े हदीस शरीफ में मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक दूसरों से नमाज रोजे की वजह से आगे नहीं गुजर गए, लाकिन शैउन वक़रा फ़ी क़ल्बिही, दिल में एक कैफियत थी जो सबसे आगे ले गई है। मतलब क्या, फराइज के तो पाबंद है, ये नहीं कि नमाज रोजे में कोई कमी थी। मतलब यह है कि कसरत से नफली रोजे रख के आगे नहीं निकले, कसरत से नफली नमाजें पढ़ के आगे नहीं निकले, इश्क नबी की बदौलत सबसे आगे निकल गए हैं। वो कितना इश्क था, उसका अंदाज कैसा था। बुखारी शरीफ में मौजूद है कि जब बनी अमर बिन औफ की सुलह करवाने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे, जो मस्जिद कुबा वाला इलाका, पीछे मस्जिद नबी शरीफ में जोहर की नमाज का वक्त हो गया, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप जमात कराएं। इससे पता चलता है कि वो आखिरी फैसला जो नबी अलैहि सलाम ने किया था अपनी अलालत के दिनों में, उससे पहले भी सहाबा की सुई जहां पे रुकती थी तो हज़रत सिद्दीक अकबर की जात थी कि सरकार का मुसल्ला हो तो जमात आपने करानी है। हज़रत सिद्दीक अकबर ने कहा ठीक है मैं कराता हूं। जमात शुरू हुई, उधर नबी अलैहि सलाम तशरीफ ले आए, तकबीर तहरीमा हो चुकी है, महबूब अलैहिस्सलाम आखिरी साफ में आ गए हैं। अब सहाबा का इम्तिहान शुरू हो गया, अब क्या करें, नमाज पढ़ें या नबी अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करें। बातें दोनों ही बड़ी जरूरी हैं। नमाज की नीयत कर चुकी, अब तोड़नी नहीं चाहिए, और उधर महबूब अलैहिस्सलाम है जो सारे नबियों के सिरदार हो और उम्मतियों के पीछे खड़े हो जाए, ये भी मुनासिब नहीं है। तो नमाज के अंदर ही सहाबा ने फैसला कर लिया दोनों काम करेंगे, ना नमाज छोड़ेंगे ना नबी अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल छोड़ेंगे, बैक वक्त दोनों काम करेंगे। तो क्या हुआ, हाथों पे हाथ मार के, चूंकि कलाम इब्तिदाए इस्लाम में नमाज में गुफ्तगू जायज थी, बाद में इस पर पाबंदी लग गई। अब बोल के तो कह नहीं सकते थे कि रास्ता बनाओ महबूब तशरीफ ले आए, इश्क खुद पड़ गया नमाज के अंदर अंदर ही कि हाथों पे हाथ मारे तो ये आवाज तो जुबान का कलाम नहीं होगा, नमाज नहीं टूटेगी। लिहाजा आवाज से समझ गए सहाबा कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आया, लिहाजा दरमियान से रास्ता बना दिया और इस उम्मत ने नमाज के अंदर ही आखिरी सफ से इस्तकबाल करके महबूब को पहली सफ तक पहुंचा दिया। कुछ लोगों ने बर्रे सगीर में जब तौहीद का मजमून बयान किया तो उन्होंने यहां तक लिख दिया कि नमाज में अगर नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल आ जाए तो माज़अल्लाह गाय गधे और बीवी के ख्याल से बुरा। दलील साथ दी, क्यों? कहते हैं बीवी का ख्याल ताजीम से नहीं आएगा, गाय का ख्याल ताजीम से नहीं आएगा, और नबी का ख्याल तो ताजीम से आएगा। चूंकि रब की नमाज है तो गैरुल्लाह की ताजीम कुछ शिरक है, तो इस वास्ते ख्याल नहीं आना चाहिए नमाज के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का। ये भद्दा अकीदा, ये गंदी सोच, उनके नजदीक तौहीद का माना तौहीन है कि तौहीद की मजबूरी है कि अब ख्याल नहीं आना चाहिए नबी अलैहिस्सलाम का। तो मैं पूछता हूं, सहाबा जो नमाज पढ़ के हाथों पे हाथ मार रहे थे तो ख्याल के बगैर ही मार रहे? जगह बनाई है तो ख्याल के बगैर बनाई है? नहीं, ख्याल भी आया है और ख्याल भी अदब में डूबा हुआ आया है। सादा ख्याल नहीं आया, अदब में डूबा हुआ ख्याल आया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पीछे खड़े रहे और हम आगे रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? अदब से ख्याल आया है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली सफ तक पहुंचाया है, और जब पहली सफ तक पहुंचे हैं तो इमाम ने भी ताजीम शुरू कर दी है। हजरत सिद्दीक अकबर ने मुसल्ला छोड़ दिया है ताजीम नबी की खातिर, नमाज के अंदर मुसल्ला छोड़ा है। सरकार ने फरमाया अबू बकर खड़े रहो, नमाज पढ़ाते रहो। उन्होंने फिर भी नहीं पढ़ाई, पीछे आ गए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम सफ से मुसल्ले पे तशरीफ ले गए।
नमाज के अंदर ही आखिरी सब से उम्मत ने मुसल्ले तक का सफर अपने नबी अलैहि सलाम को करा दिया है। अब जिस वक्त सलाम फेरा, जमात मुकम्मल कर, जितनी पहले पड़ी हुई थी उसे बरकरार रखा, आगे शुरू कर दी। जब सलाम फेरा तो पूछा, अबू बकर मैंने तुझे कहा था कि जमात कराते रहो, तो तुमने मुसल्ला क्यों छोड़ा? अब देखना अजमत सिद्दीक़ अकबर का राज क्या है। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर को यह तो पता है ना कि मैं सिर्फ सहाबी नहीं हूं, सहाबा का मैं सिरदार भी हूं, कि इन्होंने खुद ही तो मुझे अपना इमाम बनाया। आज के करोड़ों वली एक सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते, और सहाबी सारे जिनको अपना लीडर माने हुए थे, तो कद तो वाकई उस बंदे का बड़ा ऊंचा था, मकाम तो बड़ा अच्छा था, लेकिन उन्हें गलतफहमी नहीं हुई कि कहते कोई बात नहीं, वो हम जैसे हैं, मैं उन जैसा हूं। ऐसा गम नहीं पड़ा, मुसल्ला छोड़ा। पूछा नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों छोड़ा? आजिज़ी देखो आशिक़े सादिक की, वो सिद्दीक़ अकबर जिनके पाए का किसी उम्मत में नबियों के बाद कोई इंसान नहीं है, वो सिद्दीक़ अकबर बोले तो कितने अदब से बोले। कहने लगे, मा काना लिब्न अबी कुहाफा अन युसल्लिया बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब मैंने सुना था तुम फरमा रहे हो, मगर इश्क ने इजाजत नहीं दी कि अबू कुहाफा के बेटे की मजाल क्या है कि वो रब के नबी के आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहे। मेरे भाइयों, ये बुखारी शरीफ है, और बातें चूंकि कई जरूरी है करने वाली, आज गुस्ताखियों के धुएं उठ रहे हैं, तो बेवजह नहीं चमन की तबाहियां, कुछ बाग बाहें बरको शरर से मिले हुए। ये आज के रोजाना का जो खेल बना रखा है गैर मुस्लिमों ने, ये 1.5 सदी की उस झूठी तबलीग का असर है कि जिन्होंने हर जलसे में अपने आप को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ बराबर करके बयान किया कि उनकी भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, वो भी बशर हैं, हम भी बशर हैं, वो हम जैसे हम उन जैसे हैं। मैं कहता हूं क्या पिद्दी का शोरबा, छोटे छोटे बौने लोग सरकार के साथ बराबरी की बातें करें, वहां इतने ऊंचे कद वाला अबू बकर सिद्दीक कहे, अबू बकर की क्या मजाल है महबूब, वो तुम्हारे आगे खड़ा होके नमाज पढ़े। देखो ना, सही बुखारी है और कई मकामात पर यह हदीस शरीफ मौजूद है। बात सोचने की है, जिन लोगों ने कहा था कि अगर नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल आ जाए तो बीवी के ख्याल से बुरा है, क्यों ताजीम से आएगा, तो ये सब कुछ फतूर था तबीयत का, ये शरीयत की मजबूरी नहीं थी, गंदी तबीयत की मजबूरी थी। अगर शरीयत का तकाजा होता तो शरीयत से अबा ने पहले पढ़ी है, वो ये फैसला ना करते, या कर लिया था तो सरकार मुस्तरद कर देते। जब नमाज पढ़ी थी तो फरमाते, तुमने क्यों नमाज के अंदर मेरे लिए रास्ता बनाया, तुमने यकीनन सोचा होगा फिर रास्ता बनाया होगा। सरकार ने रद्द नहीं किया, मोहब्बत को कबूल फरमाया है। अब यहां पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मा काना लिब्न अबी कुहाफा अन युसल्लिया बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो अदब कितना है, अपनी क्या हालत बयान की और नबी अलैहिस्सलाम का क्या तारुफ बयान किया। हालांकि ये कह सकते थे एक तरफ सिद्दीक़ अकबर है और दूसरी तरफ रसूल आजम है, कुछ न कुछ तकाबुल बना के बयान करते, एक तरफ उम्मत में लीडर, दूसरी तरफ नबियों के लीडर। लेकिन क्या फरमाया, एक तरफ अबू कुहाफा का बेटा और दूसरी तरफ रब का रसूल। ना अपने आप को अतका कहा, ना मुत्तकी कहा, ना पारसा कहा, ना बुजुर्गी वाला कहा, ना अजमत वाला कहा। वो जो हर बंदे का तारुफ है, अपने बाप का नाम तो हर बंदे ही ले सकता है ना,
इतना तारुफ तो हर बंदे का है कि फलां का बेटा। फरमाया जब नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान करनी हो, अकड़ अकड़ के मुकाबले मत करो, उनके साथ बराबरी मत करो। फरमाया एक तरफ अबू कुहाफा का बेटा और दूसरी तरफ रसूलों के सरदार। मा काना लिब्न अबी कुहाफा अन युसल्लिया बैन यदै रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू कुहाफा के बेटे के लिए जायज कब है कि वो रब के नबी के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहे। इस वास्ते मैंने मुसल्ला छोड़ दिया। अब इस हदीस शरीफ को अगर सामने रखें आप, तो इससे और भी बहुत से नताइज अखज़ होते हैं। आज की वो गुमराह कुन तबलीग जिसमें बेलगाम खतीब ये जुमला बोल दे कि वो हम जैसे हम उन जैसे। अब ये तो कोई इसको जुर्म नहीं समझा जा रहा, हर एक उनमें से बोल रहा, उनके भी दो हाथ मेरे भी दो हाथ, उनके भी दो कदम मेरे भी दो कदम। कोई कहता है यूं समझो जैसे बड़े भाई हैं, कोई कहता है यूं समझो जैसे पोस्टमैन और डाकिया, कोई कहता है यूं समझो जैसे गांव का चौधरी होता। ये उनकी किताबों में लिखा गया है मकाम नबूवत के बारे में। तो मैं पूछता हूं ये तारुफ जो इन लोगों ने घड़ा है, ये तो सुफा वालों के नजदीक तो नहीं था, इन्होंने घड़ा है। और हमारा अकीदा वो है जो हमने सहाबा से बिलवास्ता पढ़ा है। एक अनपढ़ सुन्नी से भी पूछ लो कि अपने नबी अलैहिस्सलाम को क्या कहोगे, वो डाकिये का लफ्ज नहीं बोलेगा, बड़े भाई का लफ्ज भी नहीं बोलेगा, वो चौधरी का लफ्ज भी नहीं बोलेगा। कहां के चौधरी, कहां का बड़ा भाई, फलक को इस बुलंदी पर भी वो अजमत नहीं हासिल। जबीन ने खाक से पूछो मकामे नक्शे पा क्या है, वो जहां कदम रखते हैं वो जमीन भी आसमां हो जाती है। अब इस हदीस में जहां सहाबा रास्ता बना रहे थे, तो मैं पूछता हूं उस तबके से, क्या तुम्हारी शरीयत में ये जायज है कि अगर डाकिया नमाज पढ़ने आ जाए तो मुसल्ला इमाम छोड़ के साइड पे हो जाए, बड़ा भाई नमाज पढ़ने आ जाए तो रास्ता बनाया जाए पहली सब तक पहुंचाने के लिए कि चूंकि बड़े भाई जी आ गए हैं लिहाजा रास्ता नमाज के अंदर बना दिया जाए? क्या जायज है किसी के लिए कि वो गांव के चौधरी के लिए मुसल्ला छोड़ के साइड पे हो जाए? जब नहीं तो मानना पड़ेगा चौधरियों की हैसियत और है, नबियों के नबी का मकाम और है। ये खराबी आई तबलीग के अंदर, जो लोगों ने अपनी तरफ से इसे नाम बना लिए और मनसब कर लिए, इससे गैरों के मुंह खुल गए। यौम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मनाने का मतलब यह है वो खुशबू माहौल में बांटो जो हजरत सिद्दीक़ अकबर के पैगाम का हिस्सा है। अपने आप को कहते हैं अबू कुहाफा का बेटा और नबी अलैहिस्सलाम को कहते हैं रब का रसूल। वानी कहते हैं कि अब्दुल्ला का बेटा, हालांकि हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शान भी इतनी है, सरकार ने खुद कहा कि अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। अपनी अजमत के लिए वो नाम लिए हैं सरकार ने, मगर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जात को बयान करते हुए हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा मैं हूं अबू कुहाफा के बेटा, मेरी क्या मजाल कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहूं। कितना अदब का अंदाज सिखाया हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। ये है उनका आगे गुजर जाने वाला मकाम। दूसरे लफ्जों में यूं सुनो कि जो मुसल्ला छोड़ा था किसके लिए? इश्क नबी की खातिर। अगर चिमटे रहते मुसल्ला के साथ आज के कुछ लोगों के उसलूब के मुताबिक तो फिर नतीजा कुछ और निकलता। हालांकि सरकार तो फरमा रहे थे, वहां अंदाज तो और था। मुसल्ला छोड़ दिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने, क्यों? इश्क नबी की खातिर। तो जो इश्क नबी में मुसल्ला छोड़ रहे थे रब ने हमेशा का मुसल्ला अता फरमा दिया। उन्होंने सरकार के अदब के पेश नजर मुसल्ला छोड़ा है, तो रब ने वाज़े किया जो महबूब का अदब करे महरूम नहीं रहता, और जिस तरह का अदब है उस तरह का इनाम है। मुसल्ला छोड़ के अदब करने वाले तन्हा सिद्दीक़ अकबर है, तो रब्बे जुल जलाल की तरफ से इनाम भी ये मिला। जिस वक्त फैसला हो रहा था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कह रही थी मेरे नबी मेरे अब्बा जी को मुसल्ला ना दो, किसी और को दो, इस वास्ते कि ये बड़े रकीकुल कल्ब है, नाजुक मजाज है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाहु वल मोमिनून, ऐ आयशा मेरा रब और किसी को मानता ही नहीं है,
मैं किसी और कैसे खड़ा करूं, रब तस्लीम ही नहीं करता किसी और के नाम को। तो पता चला इश्क में मुसल्ला छोड़ा था, उसके इवज में अल्लाह ने उम्मत का इमाम बना दिया। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु किस लिहाज से कितना अदब करने वाले हैं। आज इस बात पर भी बड़ी तवज्जो की जरूरत। माज़अल्लाह रोजाना फितने उठ रहे हैं, धुआं निकल रहा, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो, इंजाम गुलिस्तां क्या हो। वो खाकों वाली तौहीन तो अपनी जगह रह गई। हमारे पास लोग रोजाना हर जगह से राब्ता करते हैं, इतने फितने रोजाना। लाहौर का एक स्कूल है, उसमें कुर्बान आगही के नाम से एक किताब, उसके अंदर गुस्ताखियां। रावलपिंडी फौजी फाउंडेशन का वो स्कूल जिसमें माज़अल्लाह भालू की शक्ल बनाकर ऊपर वो लिखा गया जो ज़बान से बयान नहीं हो सकता। और फिर वो रिसाला वा कारीगर जिसका नाम है, उसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का हेडिंग देकर एक बच्चे की, नौ मौलूद बच्चे की तस्वीर बनाई गई। रोजाना के फितने, रोजाना के फसाद, ये जो गंदी सोच है, इसके पीछे एक मकतबा फिक्र की नाहंजार तबलीग है। और फिर उससे मुतासिर होने वाला ये स्कूल का पढ़ा हुआ एक तबका, जिनके पीछे कोई रूहानी पावर नहीं है। वो बोलते वक्त बोलते देखते ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कितने प्रोफेसर, कितने टीचर इल्ला माशाअल्लाह रोजाना एक मर्तबा कुफर में गोता लगाते हैं। आज ये लफ्ज तो बोलने मामूली हो गए। लोग कहते हैं हम भूल गए तो क्या हुआ, अल्लाह के नबी भी भूल गए। ये लफ्ज तो आम हो गया। कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तौबा की, तौबा तभी की जब कोई गुनाह किया था। अगर गुनाह नहीं था तो तौबा का मतलब क्या बनता। इस तरह की बिल्कुल इल्मी यतीम लोग ऐसी बातें करते हैं और किसी तरह से कोई मजहबी पुख्तगी उनमें मौजूद नहीं है। सुनो, हजरत सिद्दीक़ अकबर का जलसा सुनने बैठे हो, उनका अंदाज क्या था। कहने लगे, हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूब आशरी में लिखा कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, या लैतनी कुन्तु सहबा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, ऐ काश मेरा रब मुझसे सही पढ़ी हुई नमाजें ले ले, मुझे सरकार की एक भूली हुई नमाज का सवाब अता फरमा दे। अब जो सारी जिंदगी साथ रहे उन्हें पता है कि सरकार की भूल में कितनी अजमत है। आज का बेलगाम इंसान तो कह देगा कि मैं भूल गया तो क्या हुआ, नबी भी भूल गए थे, पांचवी रकत में उठ के खड़े हो गए थे, यूं हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, लोगो उनकी भूल में जो अजमत है तुम 1000 साल बंदगी करके भी नहीं पा सकते। हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने लिखा, क्यों? पर सोचना यह है कि भूल का बायस क्या है। का हम भूल जाएं माल के हिसाब में, वो भूल जाएं रब के जमाल के अंदाज में। उनका भूलना और है, हमारा भूलना और है। हम गफलत में भूले, वो रब के जलवों में भूल जाए। अब उन पर जो लफ्ज़ साहब बोला गया या निस्यान, उसका अंदाज और है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या लैतनी कुन्तु सहबा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश के मैं सरकार की साहब वाली फजीलत हासिल कर लूं। तो आपने उम्मत को बताया कि तुम बाद में आने वालों सोच के बोलना, जिन्होंने टाइम पहले दिन से साथ गुजारा है उन्हें पता है वो भूल के भी कितनी अजमत के मकाम पे पहुंचे थे होते हैं। या लैतनी कुन्तु सहबा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शिफा शरीफ में मौजूद है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने खुद से इरशाद फरमाया था, फरमाया मैं जो बुलाया जाता हूं तो किस लिए? वह इसलिए ताकि तुम्हारे लिए सुन्नत का सबक हासिल हो जाए कि तुम भूलो तो उस भूल को दूर कैसे करना है।
मुझे रब इसलिए बुलाता है कि तुम्हारा दीन पूरा हो जाए, मुझे इसलिए रब बुलाता है कि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए, मुझे रब इसलिए बुलाता है कि तुम्हारी भूल का मसला हल हो जाए, कि भूल जाओ तो फिर क्या करना होता है। तो पता चला कि हमारे मामले और हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के मामले और हैं। वो बदबख्त इंसान है जो अपने आप को सरकार के साथ लाके खड़ा कर दे। नहीं नहीं, वहां जो आम सा अंदाज होगा वो भी खास निकलेगा। साहब और निस्यान में भी हिकमत पाई जाएगी, और हिकमत के अंदाज में फरमाया तब भूलता हूं इन्नमा उनसा, मुझे बुलाया जाता है ताकि मैं सुन्नत तुम्हें दूं कि तुम भूल जाओ तो तुमने फिर करना क्या है और अपनी भूल को दूर कैसे करना है। मोहतशम सामी हजरात, ज़िम्न इस पर एक मिसाल पेश कर देता हूं। सिहा में हदीस शरीफ मौजूद है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, है दिलों को बदल देने वाले, ए अल्लाह मेरा दिल दीन पे साबित रखना। ये लफ्ज हमारे नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। अब इस जुमले को एक आज का ज़हन सोचेगा, शायद कितने ज़हनों में ख्याल आ भी गया हो माज़अल्लाह कि सरकार को अपने बारे में इतना खतरा है कि रब से दुआएं मांग रहे हैं मेरे दिल को दीन पे साबित रखना। कितने ऐसे बेलगाम खतीब हैं जो ये पेश करके कहते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं थी, हम जैसे ही थे माज़अल्लाह। वो तो कह रहे हैं कि सब्बित क़ल्बी अला दीने का, है अल्लाह मेरा दिल दीन पे साबित रख। लेकिन सहाबा ने क्या समझा, और जो सहाबा ने समझा वही आज सुन्नी ने भी समझा। सरकार ने ये नहीं कहा कि सहाबा मुझे खतरा है तुम्हारे दिलों के बारे में जो मेरे से पढ़ रहे हो कहीं फिसल ना जाए। लफ्ज क्या बोले, सब्बित क़ल्बी अला दीने, मेरा दिल दीन पे साबित रख। अब सहाबा ने सुन के ये नहीं कहा कि वो हमारे तो नबी अलैहिस्सलाम पर भी इतने खतरात हैं, हम कैसे बचेंगे। आगे उनसे तबसरा उनका क्या था, कुर्बान जाए, कहने लगे अतखाफु अलैना वक़द आमन्ना, महबूब हमारे बारे में आपको खतरा है हालांकि हम तो ईमान लाए हुए हैं। लफ्ज क्या था, मुतकल्लिम का सीगा था। सरकार ने बात अपनी की, सहाबा ने सरकार की नहीं समझी, सहाबा ने अपनी समझी है। सरकार ने सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, है अल्लाह मेरा दिल दीन पे साबित रख। सहाबा की सोच पहुंच गई कि सरकार ने ये लफ्ज बोल के सिखाया हमें है, ये दुआ सरकार मांगेगे तो हम याद फिर करेंगे, अगर सरकार कल्बी ना कहे तो उम्मती कल्बी कैसे कहे। सहाबा ये सुन के कि अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, सहाबा समझ गए कि सरकार हमें दुआ पकवा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमने कहना है सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये दिल, ये कल्बी का लफ्ज बोल के सहाबा को शक नहीं पड़ा कि सरकार अपने बारे में कह रहे हैं, सहाबा समझ गए कि सरकार हमारे बारे में कह रहे हैं। आज का वो तबका जो ऐसे मकामात पे जाके गुमराह हो जाता है और सरकार की तरफ कहता है, क्योंकि लफ्ज सरकार ने बोले हैं तो जात भी सरकार की मुराद है। ये है वो सोच जो आलूदगी में अटी हुई सोच है। सहाबा कहते हैं बोला सरकार ने कल्बी है, मगर सरकार ने तो हमें समझाने के लिए बोला है। इस वास्ते फौरन आगे क्या कहा, अतखाफु अलैना, महबूब क्या आप हमारे बारे में तशवीश में है। ये नहीं कहा कि महबूब आपको अपने बारे में भी तशवीश है, हालांकि लफ्ज तो कल्बी का बोला था। सहाबा ने क़यामत तक के आशिकों को समझा गया ये शान रिसालत है, इसमें बोलने में भी बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। ऐसा मत कोई सोचे कि सरकार अपने बारे में कह रहे हैं, अगरचे बोलते वक्त सरकार ने सीगा मुतकल्लिम का बोला है, मगर ईमान वाले का ईमान गवाही देगा कि सरकार तो इन खतरों से पाक है। सरकार अपने गुलामों को सिखाने के लिए ये बात कर रहे हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये मकाम जिसमें उन्होंने आदाब रिसालत सिखाए, इतना ऊंचा करार पाया कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब दुआ मांगते थे तो इनके नाम के हवाले से दुआ मांगते। कैसे, अल्लाहुम्मा अस्लिहनी बिमा असलहत बिहिल खुलफा ar-राशिदीन,
ऐ अल्लाह मेरी यूं इस्लाह कर दे जैसे तूने खुलफाए राशिदीन की है। अब दुआ मांगते वक्त तो अल्लाह से खुली मांगी जाती है, बल्कि रब खुश होता है जो जितना ज्यादा मांगे। हजरत अली कहते हैं मुझे उतना चाहिए जितना तूने हजरत सिद्दीक अकबर को दिया। हालांकि दुआ में तो बाउंड्री बनाई नहीं जाती, तो पता चलता है कि हजरत अली के जहन पर यह बात पूरी तरह हावी हो चुकी थी कि जितना उन्हें रब ने दिया उससे बढ़ के तो मिल ही नहीं सकता। अगर उतना मिल जाए तो बड़ी कामयाबी है। अल्लाहुम्मा अस्लिहनी बिमा अस्लहत बिहिल खुलफा राशिदीन। किसी ने पूछा मन हम अली, ये दुआएं मांगते वक्त भी जिनको सामने रख के मांगते हो और जिन जैसा रब से मांगते हो, ये लोग कौन है जो तुझे भूलते नहीं? एक रौरकत ऐना हो, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। पर कैसा निकम्मा है, मेरे मजलिस में बैठता है और इसे मेरे लीडरों का पता ही नहीं कि मैं किन से प्यार करता हूं। मुझसे पूछता ये खुलफाए राशिदीन कौन होते हैं जिनके नाम से दुआएं मांगते हो? आंखों में आंसू आ गए और फिर कितने प्यारे लफ्ज बोले, हुमा हबीबा या, वो दोनों मेरे महबूब, वो दोनों मेरे महबूब, अबू बकर व उमर शेखल इस्लाम व इमामल हुदा। इमामान और शेखान, ये इजाफे से नून गिर गया, दोनों हिदायत के इमाम और दोनों इस्लाम के लीडर, शेखुल इस्लाम। मन तक मस्सा का बेहिमा, दोनों वो जात कि जो उनसे मुतल्लिक को रब की पार्टी में शुमार होता है। देखो क्या शान है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। एक वो जात कि जिनको आला हजरत शेखुल इस्लाम कहें, दूसरी वो जात जिनको दाता साहब शेखुल इस्लाम कहें। क्या मकाम है पीरों के पीर सिद्दीक अकबर का कि जिनको हजरत अली शेखुल इस्लाम कहे। शेखुल इस्लाम सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली के शेखुल इस्लाम हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं इतनी ऊंची शान है, मैं रब से मांगते वक्त इनका नाम लेके मांगता हूं कि अल्लाह जैसे तूने इनकी इस्लाह की ऐसे मेरी भी इस्लाह फरमा दे। बात को खत्म करता हूं। आज के इस इज्तिमा में हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की अव्वलियत का जो राज था उस पर चंद बातें बयान की और उसी पर ये खत्म कर रहा हूं। जिस वक्त हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हमारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था कि तुम उसामा को अनफिजू जैश उसामा था, लश्कर उसामा भेज दो। 20 साल के उसामा को सहाबा का लीडर बना दिया। लश्कर उसामा शाम की तरफ भेज दो। लश्कर उसामा उस वक्त भेजा जब नबी अलैहिस्सलाम जाहिरी हयात के आखिरी लम्हात में थे। भेजने का मतलब क्या था कि जाते वक्त भी ये पैगाम दे के जाऊं, मेरे बाद भी कारवां चलता रहेगा, चुप करके घर नहीं बैठोगे। मकाम जुर्फ जो मदीना शरीफ से चंद मील का मकाम है शाम के रास्ते पे, वहां काफिला पहुंचा था लश्कर इस्लाम। तो हजरत उसामा की अहलिया की तरफ से ये सवाल ये पहुंच गया हजरत उसामा की तरफ के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत मुबारक मजीद अलील हो गई है, तुम यहीं ठहरो। और उसके बाद विसाले नबवी अला साहिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम पहुंच गया। लश्कर उसामा वापस आ गया। जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा पाक में तशरीफ ले गए, यानी आप अपनी आरामगाह में जलवागर हो गए, तो 2 तरह के पैगामात हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को मौसूल हुए। एक तो यह था कि उसामा उम्र में छोटे हैं, आप इनकी जगह किसी और को यहां पर लश्कर का सरबराह बना दें। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, अबू बकर कौन होता है जो अपने महबूब के फैसले को तब्दील करे? मेरा इश्क इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं उसामा की जगह किसी और को भेजूं। दूसरा मामला खुद हजरत उसामा का था। हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अबू बकर आप अमीरुल मोमिनीन हैं और आपका हुक्म भी यूं ही मानेंगे जैसे हम नबी अलैहि सलाम का हुक्म मानते थे, लेकिन एक मेरी तजवीज है, अगर तुम गौर करो, इस वक्त शाम में जाना मुनासिब नहीं, क्योंकि
नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हालात के खराब हो जाने का खतरा है। हो सकता है कुछ कबीले मुर्तद हो जाए। अगर मुर्तद हो गए तो वो फौरन मदीना शरीफ पे हमला करेंगे, और अगर मदीना शरीफ पे वो हमला करें और हम सारे शाम में हो तो मदीना शरीफ पे बागियों का कब्जा हो जाए, और मदीना शरीफ पे कब्जा हो जाए, शाम फतह हो जाए तो फायदा क्या। ये हजरत उसामा की बात बज़ाहिर बिल्कुल मंतिक और लॉजिक के मुताबिक थी, मगर हजरत सिद्दीक़ अकबर ने बड़ी मुश्किल से ये जुमले सुने। फरमाया, उसामा मैं तुझ में एक रात भी नहीं रहने दूंगा, सारा लश्कर लेके निकल जाओ शाम की तरफ। तुम्हारा ये कहना कि मदीना शरीफ पे बागियों का कब्जा हो जाएगा, मुझे शहीद कर दिया जाएगा, जर्नैल सारे शाम में होंगे, पीछे औरतें होंगी, बच्चे होंगे, अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया जाएगा। तो फरमाया, वल्लाहि लअन तख्तिफनी तैरु अहब्बु इलैया मिन अन अब्दा बिशैइन क़ब्ल अम्रि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, खुदा की कसम है अगर मैं शहीद हो जाऊं और मुझे कफन पहनाने वाला कोई ना हो और मुझे दफन करने वाला भी कोई ना हो, मेरे जिस्म से कव्वे बोटियां नोच रहे हो, मुझे ये पसंद है, मगर नबी अलैहिस्सलाम की हुक्म को मुलतवी नहीं कर सकता। वल्लाहि लअन तख्तिफनी तैरु अहब्बु इलैया मिन अन अब्दा बिशैइन क़ब्ल अम्रि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, एक है अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, वो क्या है कि उसामा को भेजो, और दूसरा है मेरा ऑर्डिनेंस जो तुम कह रहे हो कि मैं कहूं एक हफ्ता के लिए रुक जाओ, तो फिर साबित क्या हुआ, अबू बकर ने अपना हुक्म नाफिज कर दिया और अपने नबी का हुक्म सरद खाने में डाल दिया। और खुदा की कसम मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, मैं ये बर्दाश्त कर लूंगा मुझे शहीद कर दिया जाए, मेरी जो मैयत है जमीन पे पड़ी हो और उससे कव्वे बोटियां नोच रहे हो, ये बर्दाश्त है मुझे, मगर सरकार के हुक्म पर अपना हुक्म मुकद्दम नहीं कर सकता। नाफिज वही होगा जो सरकार का हुक्म है, उसी चीज को पहले लागू किया जाएगा जो नबी अलैहिस्सलाम हुक्म फरमा के गए हैं। ये था इश्क हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का, जिसकी बुनियाद पे उनको अल्लाह ने पहला नंबर भी दिया और हर पॉलिसी कामयाब पॉलिसी करार पाई है। इस बुनियाद पे जिस वक्त काफिला चला, हजरत उसामा पहुंच गए शाम, आने जाने में मजमूई तौर पर 40 दिन लगे, और ऐसा इत्तेफाक था, यानी इतना जल्द सिद्दीक़ अकबर ने उनको निकाल के शाम रवाना किया कि शाम वालों के पास नबी अलैहिस्सलाम के विसाल की खबर पहुंच गई, और वो जश्न मनाने की तैयारी करने लगे कि अल्लाह के नबी ने हमला तो हम पे भी करवा दिया था, बस वक्त मौत ने नहीं दिया और दुनिया से चले गए और काफिला वापस हो गया है। अब सदियों की बातें हैं, पता नहीं कब उनकी कौम संभलेगी, कब उठेंगे और फिर हमारे पास आएंगे। ये सरकार के विसाल की खबर के बाद उनके तबसरे थे। तो रवायत में ये बात मौजूद है, जिसको ज़ाहबी ने भी लिखा है कि कोई ज्यादा फर्क दोनों खबरों में पड़े ही नहीं। पहली खबर पहुंची है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, और शाम वालों ने सोचना शुरू कर दिया अब तो कोई नहीं हमें पूछेगा। अभी ये सोच रहे थे कि शाम के बॉर्डर पर उसामा ने नारा तकबीर लगा दिया है। यानी दोनों खबरें थोड़े से वक्फे तक पहुंची शाम में। तो इसका नतीजा क्या निकला कि शाम के लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला, मुराल पस्त हो गया फौज का, उनकी फौज का, और उन्होंने कहा माता नबीयुहुम व अगारू अलैना, अजीब कौम है, इनके नबी दुनिया से चले गए, ये फिर भी लड़ने आ गए हैं, ये कब हमें छोड़ेंगे, ये तो जिंदा नहीं रहने देंगे हमें। ये वो पॉलिसी थी, इश्क की पॉलिसी, जो अकल की इमामत करते हुए हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था जो कुछ हो जाए मुझे मंजूर है, मगर सरकार का हुक्म मैं लागू करके रहूंगा। उसमें ये हिकमत जाहिर हो गई, अगर कुछ दिन पड़ जाते बीच में तो शायद बाद में फतह बड़ी मुश्किल हो जाती।
फौरन फौज भेजी है। तो दोनों खबरें करीब करीब वाक़ई हुई हैं, जिसके नतीजे में शाम फतह हो गया और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क़यामत तक के लिए ये फैसला दिया कि जब इश्क और अकल का मुकाबला हो जाए तो तरजीह इश्क को दी जाएगी। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क़यामत तक के हुक्मरानों को ये पैगाम दिया, आज हमारा आधा दीन माज़अल्लाह मुअत्तल हो चुका है। निस्फ दीन जो मामलात का है, निस्फ इबादात का है। इबादात वाले पर कुछ अमल हो रहा है, लेकिन मामलात वाला माज़अल्लाह 80% मुअत्तल हो चुका है। वो दुकान का दीन, बाजार का दीन, खेत खलियान का दीन, थाने कचहरी का दीन, बैनुल अक़वामी मुआहदों का दीन, वो सारे का सारा सर्द खाने में पड़ा है और सदियां गुजर गई हैं उसको सर्द खाने में। क्या शान है हज़रत सिद्दीक़ अकबर की। कहने लगे मैं तो एक हफ्ता भी सर्द खाने में नहीं डालूंगा। आधा दीन नहीं, सिर्फ एक शेर, सिर्फ एक हुक्म कि नबी अलैहिस्सलाम फरमा के गए कि यूं करना है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहे कि हाँ करेंगे, लेकिन एक हफ्ता बाद करेंगे। पर मुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं होता, जान निकल जाए तो निकल जाए, मगर हुक्म लागू वो होगा जो सरकार ने किया। कितना बड़ा सबक है। आज हमने अंग्रेजों का हुक्म लागू कर दिया माज़अल्लाह, और सरकार का हुक्म बंद कर दिया मस्जिद में। जो कानून कुरान का है वो तो मस्जिद में बंद होकर रह गया, और जो कानून शैतान का है वो बाजारों में आम होने लगा। ये सवालिया निशान है हमारे इश्क पर, ये सवालिया निशान है हमारी मोहब्बत पर, ये सवालिया निशान है हमारे ईमान पर। हमने वाशिंगटन का कलमा नहीं पढ़ा, हमने गुम्बदे खजरा से वफा की कसम खाई है। देखो शायद मेरी बात अभी ज़हन की मोहतरम सामीन हज़रात, सिर्फ इस बात की तरफ तवज्जो कर लें, वहां दो पहलू थे। सिर्फ मुलतवी करने की बात थी, खत्म करने की बात नहीं थी। मुलतवी चंद दिनों तक कि पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर का हुक्म नाफिज हो जाए और फिर सरकार का हुक्म नाफिज हो जाए। चंद दिन भी ऐसा करना बर्दाश्त नहीं किया। एक चीज के बारे में, आज जो शख्स सूदी कारोबार कर रहा है उसने सरकार का हुक्म तो समेट के रख दिया साइड पर, और शैतान का हुक्म मानना शुरू कर दिया। कैसे उसकी गैरत बर्दाश्त कर रही है कि जिनका कलमा पड़ा है उनके दीन को तो साइड पे कर दिया है और लोगों के बनाए हुए ज़ाब्ते शुरू कर दिए। एक तरफ फैशन है, दूसरी तरफ सुन्नत है। जिसने सुन्नत को छोड़ा और फैशन को अपनाया, उसे सोच नहीं आई कि वो अपनी ख्वाहिश को सरकार की सुन्नत पर अव्वलियत दे रहा है। सरकार की सुन्नत को साइड पे कर दिया, अपनी ख्वाहिश को आगे कर दिया, रस्म और रवाज को मुकद्दम किया, उसवा हसना को पीछे कर दिया, और सदियां बीत गईं इसी अंदाज में। कब से निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक मारा जा रहा है, कब से इस कुरान का हक छीना गया है। ये जो पाबंद करने आया था इसे बंद कर दिया गया है। आज हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये पैगाम हमसे सवाल कर रहा है, और ये वक्त है कि हम उस आवाज पे अपने आप को तैयार करें जो हजरत सिद्दीक़ अकबर का पैगाम भी है और करबला से हजरत इमाम हुसैन की आवाज भी है। दीन परदेसी है, दीन बेघर है, दीन अजनबी है। रात का वक्त होता है, दीन गलियों में चक्कर लगाता है, पूछता है कोई है ऐसा जो मुझे अपने घर में रखे। मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मैं मदीना शरीफ से आने वाला, तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे भेजा है। कितनी बड़ी जात ने भेजा, कितने बड़े शहर से आया और कितनी शान से निकला। बदर ओहद की कुर्बानियां लेके करबला के रास्ते होता हुआ आ गया। आज शाम का वक्त होता है, वो हिंदू के दरवाजे पे नहीं जाता, ईसाई के दरवाजे पे भी नहीं जाता, यहूदी के दरवाजे पे नहीं जाता, मोमिन के दरवाजे पे आता है कि तुम्हारा मेहमान दरवाजे पे खड़ा है। आगे से जुबान से कोई ना भी कहे,
माज़ल्ला अमल कहता है इल्ला माशा अल्लाह। इस्लाम रात कहीं और गुजार ले, हमारे घर तेरी जगह ही नहीं। तुझे कहां बिठाएं, वीसीआर रखें या तुझे रखें, बेनिमाज औलाद संभालें या तुझे संभालें, हमारा लुकमा हराम का है, इस्लाम तू कहां रहेगा। बेवजह तो नहीं चमन की तबाहियां, कुछ बाग बाहें बरको शरर से मिले हुए। अमरीका मनहूस का जुल्म अपनी जगह, हिंद हुनूद यहूद की आजमाइशें अपनी जगह। अगर घर में भी हमारी औलाद नमाज न पढ़े तो कसूर तो हमारा भी है। अगर हमारी आंख साफ नहीं है तो ये मसला अमेरिका का नहीं, ये दिल में छुपे हुए अमेरिकी शैतान का मसला। इस वास्ते हजरत सिद्दीक़ अकबर का जलसा सुनना इसका एक होमवर्क है, जिसे लेके निकलो, लेके चलो। कम अज कम हम अपने घरों को तो सुथरा रखें, अपने दिल दिमाग को सुथरा रखें। इस्लाम आए खुले माथे घर आ जाए, रात रहे कल क़यामत के दिन गवाही दे। ऐ अल्लाह, मैं गया था, इन्होंने मेरा बड़ा लिहाज रखा था, इन्हें छोड़ के मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं इनको साथ लेके जन्नत में जाऊंगा। आज उस बेघर अजनबी परदेसी इस्लाम के लिए वक़्त देना, काम करना, मेहनत करना, कोशिश करना, यह हजरत सिद्दीक़ अकबर के पैगाम पे अमल करना है। इस वास्ते ही इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान दिन रात इस मकसद के लिए मसरूफ़ अमल है, इस्लाह अकायद के लिए, इस्लाह आमाल के लिए, नाम नेहाद रोशन ख्याली का मुकाबला करने के लिए, और यानी फुहाशी का जहरीला डंग काटने के लिए दिन रात इदारा सिरात मुस्तकीम अपनी बसात के मुताबिक मसरूफ़ अमल है। अल्लाह के फजल से छोटी सी उम्र में इस अदारे को फतूहात का एक सिलसिला मुयस्सर आया है। आप भी इसमें शरीक हो जाएं। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा शिराजी साहब, कारी नूर हयात जलाली साहब, उनसे राब्ता करके इस अजीम कारवां में शामिल हो जाएं। इंशाअल्लाह मंजिल दूर नहीं है, हमें बढ़ने की जरूरत है। चलो हर सू सदाकत के अलम लहराते जाना है, मिला के कंधे से कंधा उफक पे छाते जाना है। हमें कोई कमजोरी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई पशेमानी नहीं, कोई मायूसी नहीं। मैं मुतमईन हूं अगरचे खराब है माहौल, के खजां के बाद का मौसम बहार होता है। इस वास्ते संबड़ियाल वालों, पूरे जवान जज्बों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ये जमीन भी सुननी है, वो आसमां भी सुननी है, जलवाए खुर्शीद सुननी, कहकशां भी सुननी है, कतराए शबनम भी सुननी, बागबां भी सुननी है, लफ्ज़ की तासीर सुननी, दास्तां भी सुननी है, मायाए मिल्लत भी सुननी, निगाबां भी सुननी है। आले सुन्नत के जियालो बांध लो गर तुम कमर, नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुननी है। इस मकसद के पेश नजर 6000 मौज़ूआत पर हमारा लिटरेचर मार्केट में मौजूद है, सीडीज और इसके अलावा डीवीडीज और किताबें इस वक्त भी बहर सटाल मौजूद है। बिलखुसूस अकीदा तौहीद सेमिनार और राफिजियत के खिलाफ वो 6.5 घंटे का खिताब, और हर लिहाज से वो एक जामे मवाद है। जरूर सुने और सुनाएं। अल्लाह सबको अजर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।